परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि यीशु मसीह का भक्ति का शक्ति। आप समझे कि हम यीशु मसीह में हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति को भी पहचाने, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सब चीज़ें दी है। तो हम अगर उससे अनजान है तो आज के इस वचन को सुनकर अपने आप में आप मजबूती पकड़ें। हालेलुया, प्रभु के वचनों में। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर प्रेरितों के काम अध्याय 16 और वचन 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आता है, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया, यहाँ पर प्रभु के लोग हैं और पौलुस सिलास जेल में बंद है, दरोगा उनको मारा है, बेत लगाया है, काट में ठोक दिया है। अब ये सब क्या कर सकते हैं? इनके पास कौन सा ऐसा हथियार है जिसके द्वारा ये खुल सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी स्थिति परिस्थिति को? मेरे प्यारों, देखो पौलुस को कैसे उन्होंने प्रभु के गीतों को गाना चालू किया, लगी भजन गाने। जब भजन गाने लगते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि कैदी लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग बंधन में जकड़े हैं वो लोग भी सुन रहे हैं। अब सोचिए कि जब वो रात की, लिखा है कि रात के 12 बजे हो रहा ये कार्यक्रम, जब वहाँ पर भजन गाते गाते एकाएक बड़ा भूकंप होता है और नींवें हिल गई और दरवाजे खुल गए। किसका? जेल का, जिसमें सभी लोग और सबका बंधन भी खुल गया। मेरे प्यारों, यह है भक्ति में शक्ति। आप सोचेंगे क्या वह भजन गाने से ऐसा हो सकता है? मैं अपनी गवाही बता रहा हूं कि यीशु मसीह की मैं सेवा करता हूं। तो जो लोग आते हैं शैतानी अंधकार की शक्तियों वाले, तो उनके लिए प्रभु का गीत गाया जाता है। यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू जो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, यही गीत हम सब गाते हैं। जब गाते हैं तो शैतान अपना कान बंद करता है जिसके ऊपर रहता है और वो चिल्लाने लगता है, मुझको छोड़ो, मुझको छोड़ो, मैं जाऊंगा जाऊंगा करके भागता है। मेरे प्यारों, प्रभु के जो गीत है, भजन है, इससे छुटकारा मिला है। आप देखेंगे यीशु मसीह की भक्ति का शक्ति यही है, छुटकारा मिलता है। और जब छुटकारा मिलता है तो लोगों का उद्धार होता है। कैसे होता है? और सुने। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस के सिलास के आगे गिर पड़ा। हालेलुया। मेरे प्यारों, देखिए, जो दरोगा देख रहा है कि सभी कैदी भाग गए, अब तो हमको राजा मार देगा, इससे अच्छा कि हम मर ही जाए, क्योंकि पूरे परिवार को मारा जाता था उस समय के। तो इसलिए वो अपने आप को हानि पहुंचा रहा था कि दरोगा भी मर गया, इसलिए उसने तलवार खींचा। तो पौलुस बोल रहे हैं, सिलास बोल रहे हैं, अपने को हानि मत कर। अब वो दिया मंगाकर लपक के देखता है, हाँ सभी लोग हैं। तब क्या करता है? उनके पांव पर गिर पड़ता है। हालेलुया। और क्या कहता है? सुने। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारों, यहां पर पौलुस और सिलास जेल में है, खुद अपने उद्धार के लिए तरस रहे हैं। सोचिए कि अगर कोई जेल में बंद हो, जैसे कैदी वहां पर बंद थे, वो अपने उद्धार के लिए तरस रहे थे कि मैं कैसे छूटूंगा। परंतु वहां के गीत को देखेंगे, गीत गाया जा रहा है, प्रभु के भक्त गा रहे हैं गीत, और छुटकारा उनका भी हो रहा है। और जब छुटकारा हो जा रहा है शरीर में, तब आत्मा में अब छुटकारा हो रहा है, आत्मा की जो चंगाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर दरोगा कह रहा है, पांव पे गिरता है, अब कह रहा है कि बताइए मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे मेरा उद्धार होगा? तो वो बता रहे हैं कि
यदि तू विश्वास करेगा किस पर? यीशु मसीह पर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारो, ऐसे ही हमें भी यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें जो भक्ति दी है वो छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। वह सामर्थ्य दी है प्रभु शैतान को भगाने का। इस जेल क्या है? देखिए, उस जेल में कितने कैदी थे, सबके बंधन खुले, इनके भी खुल गए, पौलुस सिलास के भी। और दरोगा देख रहा है, तो दरोगा का तो बंधन नहीं था, वो तो आजाद था, फिर भी उसका जकड़न जो क्या था, आत्मा का था। आत्मा नरक में चला जाता, शैतान के अधिकार में था उसका आत्मा। वो दरोगा उसको मारा भी था, पांव पे गिर रहा है। देखिए, ये है भक्ति की शक्ति। तो हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए। अभी आप इस वचन को सुनाए, आप सोचेंगे कि ये सब केवल किताबी बातें हैं, यही आपके जहन में आएगा। मेरे प्यारों, कई ऐसे गवाहियाँ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि जो प्रभु के पास आए, उनका छुटकारा हुआ, उनका उद्धार हुआ। और मैंने भी कलीसिया में बहुतों को देखा है कि जो कह रहे थे कि मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, घबराहट की आत्मा उसे सताई रही थी, परंतु वो प्रभु का प्रार्थना करने से, वचन सुनाने से अब वो लोग भले चंगे हो गए। न दवाई, न ओझाई, न सुखाई, कुछ भी नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम से ही उनका उद्धार होता है। आज तक वो कलीसिया में आते रहते हैं हर संडे को। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर उद्धार करने वाला है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, आजाद करने वाला है। तो हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु ने हमें चुने हैं। देखेंगे आप मरकुस के 16वें अध्याय में जब जाएंगे तो प्रभु बता रहे हैं कि जो मेरा चेला होगा उसमें ये चिन्ह होगा। बताइए, चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा? कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और बीमारों पर हाथ रखेगा और वो चंगे होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे, ये प्रभु ने कहा। सोचिए, ये सारे काम हो रहे हैं, प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया। तो विश्वास करें, आप भी लोगों का आपके द्वारा उद्धार होगा। केवल इतना हो कि आप विश्वास करें और आगे बढ़े, लोगों को सुसमाचार सुनाएं ताकि उनका भी मन फिराव हो और शैतान के बंधन से छूट जाए। तो मेरे प्यारों, आपने सुना कि यीशु मसीह की भक्ति का शक्ति क्या है, आप समझ गए और आज के दिन आप प्रभु का काम करेंगे। अब बंधन टूट चुका है, आजाद हो चुके हैं, आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। मेरा राजा, जैसे उस दरोगा का उद्धार हुआ पिता, वैसे ही प्रभु आज के दिन जो विश्वास किया है उसका भी आत्मा का उद्धार हो। मेरे प्रभु, हम दया चाहते हैं प्रभु, जिस भाई ने देखे उन्हें आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।